दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ जरा सीखो जरा में। दोस्तों आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बादल बामने और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं NCERT जियोग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 5। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यूनिट 5 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसके संपूर्ण शॉर्ट नोट्स लेकर आए हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीचिंग में KVS, NVS, EMRS, DSSB, रीट, UPTET, JET, MP टेट, MP वर्ग 1, MP वर्ग 2 सभी यानी टोटल भारत के किसी भी टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करो और अगर आप NCERT अगर आपने पढ़ ली तो अच्छी बात है। अगर NCERT नहीं भी पढ़ते हैं और अगर इन संपूर्ण नोट्स यानी जो मैं यूनिट वाइज चला रहा हूँ इन नोट्स को भी अगर मल्टीपल टाइम रिवाइज करके आप प्रैक्टिस करोगे निश्चित ही आप सफल होगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं पृथ्वी के परिमंडल शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये रहा प्रश्न क्रमांक यूनिट जो 5 है उसका सब टॉपिक 1 है। ठीक है, अवलोकन यानी इसकी बात करते हैं। पृथ्वी पर जीवमंडल संभव है क्योंकि यहाँ भूमंडल, लिथोस्फीयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जीवमंडल, बायोस्फीयर आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब यह है, यानी जो हम बात करते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की, तो उसमें जलमंडल शामिल है, वायुमंडल शामिल है, जीवमंडल शामिल है। आपस में जुड़े ये सारे जो मंडल है इनमें मिले हैं। ठीक है, इन्हीं को मिलाकर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कहा जाता है। यानी जो चारों मंडलों की बात कर रहे हैं, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल आदि भूमंडल की, तो ये सभी मिलाकर क्या बनते हैं, पृथ्वी के प्रमुख मंडल कहा जाता है इन सारों मिलाकर। ठीक है, चलो सब टॉपिक दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा है कि भूमंडल लिथोस्फीयर क्या है, यानी पृथ्वी का जो ठोस सतह वाला जो भाग है, पृथ्वी का जो समतल भाग, उसे ही हम क्या कहेंगे, भूमंडल कहेंगे। जिसमें क्या क्या शामिल था, आप कहेंगे कि इसमें महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स एवं महासागर तल भी शामिल। यानी जो महाद्वीप यानी जो भूमंडल वाला सतही जो भाग है और जो महासागरीय जो जलीय वाला भाग है वो भी इसमें शामिल है। काय में शामिल है, तो आप कहेंगे भूमंडल में शामिल है। ठीक है, इसमें बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बता रहा है कि भूमि यानी जो भूमि वाला जो सतही भाग है जिसमें खनिज, मिट्टी, पर्वत, पठार, मैदान आदि सभी शामिल है। ठीक है, बात करते हैं मनुष्य और जीवों का आधार, यानी जिस भूमंडल की हम बात कर रहे हैं इस पर मनुष्य भी निवास करता है, जीवों का भी आधार है, जीव जो भाग है वो इसी पर निवास करते हैं। बात करते हैं सब टॉपिक 3 की, जिसमें बताया गया कि महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स क्या है, यानी पृथ्वी का जो ठोस सतह का भाग जो 29% वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, वो महाद्वीप कहलाएगा। कितने परसेंट ठोस सतह भाग है, आप कहेंगे 29% ठोस भाग। कुल महाद्वीप कितने हैं, तो आप कहेंगे 7 महाद्वीप। कौन कौन से 7 महाद्वीप, तो आप कहेंगे फर्स्ट एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप, 7 महाद्वीप में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे एशिया महाद्वीप। ठीक है, दूसरा कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। पांचवा अंटार्कटिका महाद्वीप। छठा यूरोप महाद्वीप और सातवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो सबसे छोटा महाद्वीप। अक्सर इनके क्रम से भी पूछे जाते, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप। बात करते हैं सब टॉपिक 4 की, जिसमें जलमंडल के बारे में बताया जा रहा है ना, हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया, जिसकी सब टॉपिक में ये बताया गया है कि पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका हुआ है। यानी जो जलमंडल वाला जो एरिया है, जलमंडल वाला की जो बात करते हैं, जो पृथ्वी का जो भाग है जिसमें सबसे ज़्यादा 71% जल से ढका हुआ है। बात करते हैं महासागर की, जिसमें समुद्र, नदियाँ, झीलें, भूजल शामिल है। यानी जो जलमंडल वाला भाग है जिसमें महासागर की बात की जा रही है, समुद्र की बात की जा रही है, नदियों की बात की जा रही है, झीलें की बात कर जाए, भूजल आदि सभी इसमें शामिल है। बात करते हैं जीवों के जीवन के लिए आवश्यक, यानी जलमंडल की बात करते हैं जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर जलमंडल नहीं रहता, समुद्र, महासागर, नदियाँ नहीं रहती तो हम पीते क्या। ठीक है, चलो सब टॉपिक 5 की बात कर लेते हैं, जिसमें महासागर यानी ओशियंस की बात की जा रही है। जो सबसे बड़ा जो जलीय निकाय है वो कौन सा है, कहेंगे महासागर। पृथ्वी का 97% भाग जल समुद्र जल से घिरा हुआ। काय से घिरा हुआ, तो पृथ्वी का जो संपूर्ण जो भाग है जिसमें 97% भाग है वो जल समुद्र जल से घिरा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं सब टॉपिक 5 की, जिसमें प्रमुख महासागरों के बारे में बताया गया है। महासागर की बात करें जिसमें सबसे पहला महासागर प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक महासागर भी
पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है। सबसे बड़ा अगर महासागर आपसे पूछा जाए कौन सा आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर की बात करते हैं। फिर सी हिंद महासागर, इंडियन ओशियन जिसे कहते हैं, नाम किसी देश के नाम पर पड़ा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर ये ऐसा पूछा जाए कि किसी देश के नाम पर जो महासागर है जिसका नाम पड़ा है, उसका राइट आंसर क्या होगा या उसका क्या नाम है, तो आप कहेंगे हिंद महासागर। बात करते हैं दक्षिणी महासागर जो साउथर्न की बात करते हैं नेक्स्ट आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर अगर आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर आर्कटिक महासागर। ठीक है, सब टॉपिक 6 की बात करते हैं जिसमें वायुमंडल के बारे में बताया गया है। यानी एटमॉस्फेयर, पृथ्वी को घेरे से गैसों की परत, यानी पृथ्वी हमारे जो समतली वायुमंडलीय जो भाग है, यानी जो पृथ्वी का सतही भाग, उसके चारों ओर जो गैसों के घेरे हैं उसे ही वायुमंडल कहेंगे। जीवन के लिए आवश्यक गैसें, यानी जो वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैसें और जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है वो कौन कौन से, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये 3 गैसें हैं जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ये गैसें नहीं रहेंगी तो हमारा जीवन संभव नहीं है। बात करते हैं मौसम और जलवायु का निर्माण, यानी इसी के आधार पर मौसम और जलवायु का निर्माण होता है। बात करते हैं इनमें कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार की परतें हैं जिसमें क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर जो मौसमी यहीं बनता है, यानी जो मौसम संबंधित जो घटनाएं तमाम घटनाएं होती वो किस मंडल में होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। बात करते हैं नेक्स्ट समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं जहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है, यानी ओजोन परत पाई जाने वाली परत कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। उसके ऊपर जाएंगे तो कौन सा मंडल आएगा, तो आप कहेंगे मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर आएगा। उसके ऊपर थोड़ा सा और जाएंगे तो आयन मंडल यानी थर्मोस्फीयर, और सबसे ऊपरी जो इसका भाग है उसको क्या कहेंगे बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। ठीक है, सब टॉपिक 7 की बात करते हैं। सब टॉपिक 7 ये बता रहा है कि जीवमंडल बायोस्फीयर इसमें क्या शामिल है, यानी भूमंडल प्लस जलमंडल प्लस वायुमंडल का वह भाग जहाँ पर जीवन है उसे क्या कहेंगे जीवमंडल कहेंगे। इसमें सभी जीव जंतु पौधे और मनुष्य आदि सभी शामिल है। बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का निर्माण, यानी जो ये जीवमंडल वाला जो भाग है इसमें सभी जीव जंतु पौधे मनुष्य आदि शामिल होकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे इकोसिस्टम भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे सारे सब टॉपिक को कवर किया है। एग्जाम बूस्टर के नोट्स के हिसाब से अगर देखें तो पृथ्वी पर जीवन 4 मंडल शामिल है जिसमें भूमंडल शामिल है, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, चारों मंडल शामिल है। बात करते हैं यहाँ पे 7 महाद्वीप एवं 5 महासागर है जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। बात करते हैं सबसे बड़े महासागर की जिसमें प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। बात करते हैं वायुमंडल की परतें तो 5 प्रकार के होते हैं क्षोभ मंडल से लगा के बहिर्मंडल तक। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। उन दोस्तों को जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों की तैयारी करें और जिनको सख्त ज़रूरत है, पता नहीं एनसीईआरटी बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं, तो उनको एक शॉर्ट नोट्स हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से मिल जाए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप आओ जरा सीखे जरा के लिंक दे दूँगा। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक उससे ही कुछ समय बाद आपको इस वीडियो के PDF उस ग्रुप में मिल जाएगी और आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।